जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश। इससे पहले चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को जीवों की अलग अलग योनियों का विश्लेषण करके बताए। किसको याद है? ये ब्रह्मांड के अंदर अनंत कोटि जीव है। क्या बोले? ये ब्रह्मांड अनंत कोटि जीवगण 84 लाख योनि कोरेते ब्रह्मन। और ये सब जीव है लक्ष्य 84 योनियों में क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं। तार मध्य कितना? 4 लाख। क्या है? मनुष्य गण। उसमें से कितने? 4 लाख मनुष्य गण है। और मनुष्य में से उन्होंने गिनना किया, कुछ लोग जंगली जाति के हैं, ट्राइबल। कुछ लोग धर्म को मुंह से मानने वाले हैं और कुछ लोग धर्म को मानते हैं, कुछ ऐसे हैं। और कुछ लोग ज्ञानी हैं। और ऐसे करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में से कोई कौन है? एक कृष्ण भक्त है। यानी कि जो कृष्ण भक्त की दुर्लभता जो है उन्होंने बताई। और बताया कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कि जो बाकी जितने भी लोग हैं वो सब क्या है? सब या तो मुक्ति कामी है या तो फिर भुक्ति कामी है। भुक्ति यानी कि भोग इच्छा और मुक्ति यानी कि मुक्ति की इच्छा। ये दोनों ही क्या है? भौतिक इच्छा ही है। दोनों ही इच्छा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताएं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त जो है उसको कोई इच्छा, भौतिक इच्छा होती, इसलिए वो क्या है? शांत है। फिर आगे अभी बताएंगे चैतन्य महाप्रभु एक और श्लोक, वो शास्त्रों का पढ़ते हैं। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है और ये 6ठे स्कंद में आता है। और ये श्लोक यमराज बोलते हैं यमदूतों को। और ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे याद है करीबन कितने साल पहले, 2010 या 11 के अंदर अहमदाबाद से जशोमती नंदन प्रभु आए थे। और उनका एक कार्यक्रम रखा था वृद्धाश्रम के अंदर। तब ये श्लोक उन्होंने बताया था। ये बहुत फेमस श्लोक है ये।
मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुने। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का है। इसमें बताते मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण। तो बहुत सारे मुक्त जीवों में मुक्तानाम, और सिद्धानाम यानी कि बहुत सारे योगियों में जो योग सिद्धि प्राप्त किया है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण, इन सबों में से नारायण परायण जो है, हाँ, सुदुर्लभ विशेषात्मा, वो कौन है? वो दुर्लभ है, सुदुर्लभ विशेषात्मा कोटिषु भी महामुने। हजारों हजारों कोटि यानी करोड़ 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 लोगों में भी क्या है, वो मिलना बहुत दुर्लभ है। इस श्लोक के ऊपर आई थिंक कितने साल पहले, कोरोना से पहले, श्रीरंगम के अंदर हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने इसके ऊपर प्रवचन दिया था, इस श्लोक के ऊपर। और उन्होंने बताया कि ये श्लोक बाकी वो के अंदर नारायण पारायण देखना बहुत दुर्लभ था। कोई बोलेगा कैसे दुर्लभ है? हम जहाँ दिखते हैं हम भक्त दिखते हैं, हाँ, जाएंगे सब जगह, इधर भक्त इधर भक्त, यहाँ भक्त इधर भक्त है, हम सब जगह भक्त देखते हैं। कहाँ है दुर्लभ भक्त? मगर महाराज पूरा बताए कि कलयुग के अंदर भक्त को दिखना आसान है, बाकी युगों के अंदर भक्तों को दिखना आसान नहीं है। कोटिषु भी महामुने, कि करोड़ों करोड़ों में से कोई एक दुर्लभ कृष्ण भक्त होगा। ज़्यादा लंबा प्रवचन आई थिंक हिंदी में है या इंग्लिश में? आई थिंक इंग्लिश में है। तो यहाँ तात्पर्य पढ़ता हूँ मैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 6:14-5 से लिया गया है। नारायण परायण अर्थात भगवान नारायण का भक्त ही एकमात्र प्रसन्नचित्त व्यक्ति है। नारायण परायण पहले से भवबंधन से मुक्त होता है, उसके पास पहले से ही सारी योग सिद्धियां रहती है। जब तक मनुष्य मुक्ति सिद्धि स्तर को पार करके नारायण परायण पद को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह पूर्णतया तुष्ट नहीं हो सकता। यही शुद्ध भक्ति की अवस्था है। अनियाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यना कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। जो कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रखता और ज्ञान मार्ग से प्रभावित नहीं होता, वह वास्तव में अज्ञान से मुक्त हो जाता है। उच्च कोटि का व्यक्ति वही होता है जो कर्म या योग से प्रभावित नहीं होता। वह एकमात्र कृष्ण पर निर्भर रहता है और अपनी भक्ति से संतुष्ट रहता है। श्रीमद् भागवतम 6:17-28 के अनुसार नारायण परा सर्वे न कृष्ण बिभ्यति। ये श्लोक भी बहुत फेमस है, 36 स्कंद में आता है। कौन बोलता है श्लोक? शिव जी बोलते हैं। किसको बताए? पार्वती को बताए। कब बताए? जब पार्वती ने किसको श्राप दिया? चित्रकेतु को, कि तुम क्या बन जाओ, असुर योनि में जन्म हो जाए तुम्हारा। और चित्रकेतु ने श्राप को ग्रहण कर लिया। तब शिव जी वैष्णव के महानता बता दे, देखो ये चित्रकेतु देखो नारायण परायण भक्त है। नारायण क्या है श्लोक? नारायण परा सर्वे न कृष्ण बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु तुल्यार्थ विदर्शिनः। तो ये बताया कि जो ये वैष्णव जो है ना, तुमने उसको श्राप दिया है, ऐसा है, वो नारायण परायण है। चाहे वो स्वर्ग में रहे, चाहे वो नरक में रहे, चाहे वो मुक्त अवस्था में रहे, उसके लिए सभी अवस्था क्या है? समान ही है, उसमें कोई इसको अंतर नहीं पड़ता है। तो ये चित्रकेतु को बताते शिव जी पार्वती को बताते इसके बारे में, देखो ये नारायण परायण है। नारायण परायण की ऐसा व्यक्ति किसी बात से नहीं डरता। ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग और नरक एक समान होते हैं। नारायण परायण की स्थिति को ना जानने के कारण ये धूर्त ईर्ष्यालु हो जाते हैं। नारायण की कृपा से भक्त इस भौतिक संसार में सर्वोत्तम ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति में होता है। धूर्त लोग नारायण तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, किंतु भक्त नारायण के अन्य भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, क्योंकि वह जानता है कि
नारायण के प्रतिनिधि को प्रसन्न कर पाने पर वह सीधे भगवान नारायण को प्रसन्न करता है। अतः भक्त अपने गुरु को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं, आई थिंक घटना एक बार हुई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, श्री प्रभुपाद जी थे सिडनी में वहाँ, और भक्त लोग श्री प्रभुपाद को लेने के लिए रॉयल गाड़ी लेके आए थे उस समय के अंदर सिडनी के अंदर। और एक उनका एक शिष्य था श्री प्रभुपाद जी, उसको एक रोलेक्स, क्या नाम था, रोमेक्स घड़ी आती है उस समय के अंदर, बहुत महंगी घड़ी होती है, और रोमेक्स का गोल्डन प्लेटेड घड़ी दिया था ऐसा है। और उनके रहने के लिए एक अच्छा स्थान था, बढ़िया स्थान था। तो कुछ पत्रकार जो थे वो श्री प्रभुपाद को मिलने के लिए आए वहाँ, और मिलने के लिए आए तो श्री प्रभुपाद को बोले, आप लोग साधु है, आप लोग इतना ओपिनियंस जीवन जीते हैं, इस प्रकार प्रभुपाद को कुछ गलती निकाल रहे थे उनकी। तो प्रभुपाद बोले, क्यों नहीं, अगर भगवान इतने ऐश्वर्यमयी हैं तो भगवान का प्रतिनिधि क्यों ऐश्वर्य में नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या थे, उसमें अपने आसन से उतरकर नीचे बैठ गए वो। तो प्रभुपाद जी बोले, इसलिए मुझे पता था, इसलिए मैं नीचे बैठा हूँ आपको। और प्रभुपाद जानबूझ के अपने शिष्य को बोले, वो ग्लास लेके आओ, चांदी का ग्लास लेके आओ और चांदी का ग्लास लेके आए, उसमें वो पानी पी रहे थे ऐसा है इसके अंदर। और बताए, देखो योर कंट्री वेरी रिच नेशन इन द वर्ल्ड, वैसे अमेरिका को बताया कि आपकी अमेरिका जो है पूरी दुनिया के अंदर सबसे अमीर देश है, तो अमीर देश का गुरु तो इतने ऐश्वर्य में क्यों रह सकता नहीं है ऐसा है तो ये तो कम है बोले। तो अगर कोई शिष्य जो है अपने गुरु को इतना अच्छा वैभव प्रदान करना चाहता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है आप लोग, आप ईर्ष्यालु है कि भगवान के प्रतिनिधि का जो सम्मान है वो भगवान जैसा ही होना चाहिए। और एक उदाहरण देते थे हमारे गुरु महाराज, उदाहरण देते थे ऐसा, जैसे इंग्लैंड के अंदर रानी होती है, तो रानी जो इंग्लैंड की हेड है, यानी कि जितना भी ब्रिटिश शासन है उसका अधिकार सब जगह पे है, पर वो रानी सब जगह पे जा सकती तो नहीं है। तो रानी अपने प्रतिनिधि को भेजती है। तो भारत के अंदर 2-2 साल के 3-3 साल में अलग अलग गवर्नर आते थे, इसको कहते लॉर्ड कहते थे, आपको पता होगा, इतिहास पढ़े होगे तो आपको पता होगा। हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डेलहाउसी, ऐसे अलग अलग लोग आते थे, गवर्नर आते थे, जो भारत का सरकार ऐसा बोल सकते हैं, भारत का राजा। वो राजा नहीं होता है, मगर ब्रिटिश का क्या होता है, वो प्रतिनिधि होता है, और वो ऐसे राजा जैसा ही होता है, उसका बड़ा घर होता है। और जब वो आता है तो परेड होती है, और परेड के अंदर हाथी, घोड़े, बहुत बड़ी परेड होती है। अभी ऐसी परेड तो ब्रिटेन में भी नहीं होती है। किसके लिए? रानी के लिए, क्योंकि ब्रिटेन में हाथी भी नहीं है, घोड़े पता नहीं है कि नहीं है तो वहां से परेड नहीं होती है वहां, जैसी परेड भारत में होती है। यानी कि जो रानी ब्रिटेन की थी उससे भी ज्यादा सम्मान किसको मिलता था? जो उसका प्रतिनिधि जो भारत में था, लॉर्ड, उनको बहुत सारे गिफ्ट मिलते थे, उसको डायमंड मिलता था, सोना मिलता था। ब्रिटेन में तो सोना नहीं है, सोना ज़्यादा भारत में ही था, यहाँ उसको सब गिफ्ट मिलते थे। मगर वो सब गिफ्ट जो है वो कहाँ जमा कर रहा था? ब्रिटिश ट्रेजरी के अंदर, वहाँ उसको जमा करना होता है, वो खुद उठ सकता नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता, नारायण के जो प्रतिनिधि है, जो गुरु है, उनको उत्तम सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, इससे नारायण प्रसन्न होते हैं, ऐसा बता रहे हैं। मगर कुछ लोग जो होते हैं उनकी ईर्ष्या करते हैं, मगर हमको समझना चाहिए गुरु कभी भी नारायण का स्थान लेगा नहीं। ऐसे एक आया था, एक बोगस गुरु था, तो जर्मनी के अंदर था एक बोगस गुरु है कोई, जो अपने आप को भगवान कृष्ण का अवतार बोलता है ऐसा। तो वो एक अंग्रेज व्यक्ति था, जर्मन का व्यक्ति था, 2 व्यक्ति थे, उनका मित्र वो गुरु का फॉलोवर था, तो उसके मित्र को ले गया, तो गुरु ने क्या किया, उसका पैर रखा और बोला मेरा पैर का जूता है वो साफ करो, ऐसा है। तो उसने थोड़ा साफ किया, बाद में उसको अच्छा लगा, नहीं ये कैसा व्यक्ति है, उसका जूता साफ करा रहा है मेरे पास। तो फिर वो गुरु को बोला तुम कैसे हो?
बोला तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं तुमको मेरा जूता साफ करने को देता हूं, ऐसा है। यानी कि वो बोगस था पूरा, ऐसा है, बोगस था ऐसे। मगर जो रियल गुरु हैं, जो वास्तविक गुरु हैं, उनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा। और जनरली जो वास्तव में गुरु भी है, वास्तव में भक्त भी है, वो किसी की सेवा लेना चाहते नहीं है। सही बात है कि वो उनकी उन्नति के लिए उनकी सेवा ग्रहण करते हैं, मगर वो ऐसे गुरुगिरी नहीं करते हैं। तो हम देखते पाखंडी और वास्तविक गुरु बहुत अंतर है, ऐसा। तो प्रभुपाद जी खास करके उनके शिष्य उनको कुछ सेवा करना चाहते थे कि उनके गुरु को वो रॉयल्स रॉयल गाड़ी में लेके आए, तो ठीक है, उनकी सेवा को स्वीकार किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी जब भुवनेश्वर में थे तो झोपड़ी में रहते थे और नहाने के लिए क्या था, हेडपंप में नहाते थे, ऐसा है। और टॉयलेट जाने के लिए बाहर जाना होता था खेत के अंदर, उसमें वो प्रसन्न थे। इतनी सुविधा प्रदान किया, वही उनको प्रश्न, वो कभी कभी नहीं किया कि ये क्या है, ऐसा है। तो ऐसे नारायण के भक्त जो होते हैं वो हर अवस्था में समान रहते हैं वहाँ। तो जो नो डाउट जो गुरु है उसको अच्छी बेस्ट चीज प्रदान करनी चाहिए, मैं गुरु बेस्ट चीज का भोक्ता नहीं है, वो शिष्य की उन्नति के लिए स्वीकार करता है। बाहरी व्यक्ति जो नारायण के विषय में कोई जानकारी नहीं रखते, वे नारायण तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करने लगते हैं। फलस्वरूप जब वे देखते हैं कि नारायण का भक्त ऐश्वर्य युक्त स्थिति में है, तब वे और भी अधिक ईर्ष्यालु हो जाते हैं। किंतु जब नारायण का भक्त ऐसे मूर्खों से यह कहता है कि मेरे पास आओ और मेरे ही जैसे सुविधा स्थिति में रहो, तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि वे अवैध संबंध, मांसाहार, नशा, जुआ खेलना नहीं छोड़ सकते। तो प्रभुपा जी बता, अगर तुमको लग रहा है कि भगवान के भक्त बहुत ऐश्वर्य में जीवन में जीते, ठीक है, तुम भी आ जाओ रहने के लिए, तुम क्यों नहीं आते हो? मगर उनको आना नहीं है, क्योंकि वह आएगा तो क्या है, 4 पाप कर्म बंद करने पड़ेंगे, वो तुमको छोड़ना नहीं है, ऐसा है। अतः भौतिकवादी व्यक्ति नारायण परायण का संग नहीं अपनाता, यद्यपि वह भक्त की भौतिक स्थिति से ईर्ष्या करता है। पाश्चात्य देशों में जब जनसाधारण, दुकानदार तथा श्रमिक हमारे भक्तों को काम ना करने पर भी भरपेट भोजन का आनंद लेते हुए जीवन बिताते दिखते हैं, तो वे यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठते हैं कि ये लोग पैसा कहाँ से लाते हैं। ऐसे लोग ईर्ष्या रहित यह पूछते हैं कि काम के बिना इतनी सुविधाएं में रहना कैसे संभव है? आपके पास इतनी मोटर कारें कहाँ से आई? आपके चेहरों पे चमक कैसे आई रहती है? और आपके पास इतना बढ़िया कपड़े कहाँ से आए? वे नहीं जानते कि कृष्ण अपने भक्तों की देखभाल करते हैं, इसलिए ऐसे लोग चकित हो जाते हैं और कुछ तो ईर्ष्या करने लगते हैं। तो जनरली भगवान जो है अपने भक्तों को सब अच्छा सुविधा प्रदान करते हैं। कंडीशन क्या है? पाप कर्म छोड़ो, कृष्ण भक्ति करो। मगर लोग पाप कर्म छोड़ना चाहते नहीं है, और भक्त जो होते हैं वो सुविधाओं का भोक्ता नहीं होता है, वो सुविधा का उपयोग करता है कृष्ण की सेवा के लिए, हाँ, कृष्ण की सेवा के लिए, ना कि आरामदायक जीवन के लिए। इसलिए लोग जो होते हैं कई बार ईर्ष्या करते हैं, इसलिए हमारे गुरु महाराज बताते हैं ऐसा, जो साधु है खास करके उनको ऐसा जीवन दिखाना चाहिए कि लोग देखें कि साधु है, ऐसा है कि उनको इतना वैभवशाली जीवन जी सकता है। मगर लोग जो होंगे, क्योंकि आजकल पाखंडी साधु भी है, तो इसलिए रियल साधु कौन है और पाखंडी साधु कौन, इसके भेद कर पाए। इसलिए साधु के कुटीर होनी चाहिए, कुटीर बना के रहे, जिसमें लाइट भी ना हो, पंखा भी ना हो और सिंपल सुविधाएं हो, तो उससे लोग देख पाए कि ये साधु है। नो डाउट वो साधु का बाह्य लक्षण है, साधु का आंतरिक लक्षण तो कृष्ण भक्ति है, मगर इस प्रकार सरल जीवन होना चाहिए। फिर आगे बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, फेमस श्लोक है ये। हाँ, अब इतने सारे जीव जो है नारायण परायण है, वे नारायण परायण कैसे बनेंगे? वो कैसे वो नारायण परायण बन पाएंगे? तो उसके बारे में बताया श्लोक, ब्रह्मांडे भरिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। फेमस श्लोक है। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार समूचे ब्रह्मांड में घूमे रहे हैं। इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडल को जाते हैं, कुछ निम्न ग्रह मंडल को,
ऐसे करोड़ों भटक रहे जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होता है जिसे कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति रूपी लता के बीज को प्राप्त करता है। भक्ति लता बीज यानी कि भक्ति लता बीज का मतलब क्या है? भक्ति में श्रद्धा, हाँ, आदो श्रद्धा, जो भक्ति का क्या है? फाउंडेशन। तो कोई भाग्यशाली जीव जो होगा उसको भक्तों को देखकर, भगवान को देखकर या भक्तों की संगति से कृष्ण भक्ति में क्या होगी? थोड़ी श्रद्धा होगी, तो उसको बीज प्राप्त होगा कृष्ण की सेवा करने का। और वो बीज जो है उसको धीरे धीरे क्या करना होता है? उसको बढ़ाना होता है। तो गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा, प्रसाद यानी की कृपा से ये भक्ति लता बीज को प्राप्त होता है। तो इसका तात्पर्य मैं पढ़ता हूं। जब हम ब्रह्मांड कहते हैं तो हमारा आशय समूचे ब्रह्मांड से या करोड़ों ब्रह्मांडों के समूह से होता है। तो यहाँ श्री बरोबर क्लियर कर रहे हैं, जब ब्रह्मांड की बात हो रही है तो खाली एक ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही है। तो महाविष्णु के मुख से कितने ब्रह्मांड निकलते हैं? कौन बताएगा? कितने निकलते हैं? चैतन्य महाप्रभु बताए, सरसों का बोरा होगा, देखा है सरसों को? गुजर जी में कहते हैं राई, राई के बोरा जो होगा उसमें कितनी राई होती है? कितना राई होगा? इतना सारा ब्रह्मांड है, सोचो इतना सारा ब्रह्मांड है। तो ये बता रहे जो ब्रह्मांड की बात हो रही है तो ये सब पूरा भौतिक सृष्टि की बात हो रही है पूरी। इतने सारे ब्रह्मांड है। अब आत्मा स्कंद पढ़ेगा आपको पता चलेगा कितने सारे ब्रह्मांड हैं। सारे ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह होते हैं और इन ग्रहों में जल, स्थल तथा वायु में असंख्य जीव बसते हैं। तो आप देखो जीव सब जगह पे, सर्वगता, हाँ सर्वगता। थोड़ा डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, अभी एक 5वें स्कंद के ऊपर स्लाइड बनाया है, कभी टाइम मिलेगा तो वो बताऊंगा कैसे असंख्य जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, पूरा कितने जीव हैं। करोड़ों तथा अरबों जीव सभी जगह है और ये सभी माया द्वारा जन्म जन्मांतर अपने सकाम कर्मों के फलों को भुगते रहते हैं। यह तो भौतिक रूप से बद्ध जीवों की स्थिति है। यदि इन असंख्य जीवों में से कोई वास्तव में भाग्यवान होता है, वह कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है। तो कोई भाग्यशाली होगा तो वो प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आएगा। श्री प्रभुपाद जी को उनके शिष्य ने पूछा कि हमारा कोई पुण्य कर्म होगा, क्या भाग्य होगा कि आप जैसे गुरु हमको मिले? श्री प्रभुपाद को प्रश्न किया उनके शिष्यों ने। श्री प्रभुपाद ने बताया आपका कोई पुण्य नहीं था, कोई भाग्य नहीं था, ऐसा है, आपका कुछ नहीं था। मैंने आपका भाग्य और पुण्य दोनों बनाया है, ऐसा है कि मैं अमेरिका आया, वरना आपका कुछ नहीं था इधर। तो भगवान के भक्त जो है अपनी अहेतु की कृपा से वैकुंठ से आते हैं ये भाग्यहीन जीव को भाग्यशाली बनाने के लिए। तो वैकुंठ से आते हैं और उनको भाग्यशाली बनाते हैं। कृष्ण हर एक के हृदय में स्थित है और यदि मनुष्य कुछ चाहता है तो कृष्ण उसकी इच्छा पूरी करते हैं। यदि कोई जीव संयोगवश या भाग्यवश कृष्ण भावनावृत आंदोलन के संपर्क में आता है और इस आंदोलन के संबंध बनाना चाहता है तो हर एक के हृदय में विराजमान कृष्ण उसे प्रामाणिक गुरु से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। थोड़े दिन पहले हमने एक व्यास पूजा महोत्सव मनाया था यहाँ मंदिर के अंदर। तो हम लोग सुन रहे 2005 या 6 का हमारे गुरु माँ का व्यास पूजा था, हैदराबाद के अंदर मनाया था। तब तो इतना बड़ा नहीं था, छोटा व्यास पूजा था। तो सब व्यास पूजा ऑफरिंग सब भक्त लोग पढ़ रहे थे। तो पुराना ऑफरिंग था, सुन रहे थे हम लोग भक्त लोग क्या क्या बोलते हैं। तो एक भक्त थे अक्कीचंद प्रभु करके है, तो महाराज के शिष्य आई थिंक
1 से 10 में ही है। तो वो व्यास को जो ऑफरिंग पढ़ के बता रहे थे, वो जब ज्वाइंट हुए इस्कॉन में आए और सब जगह घूमे, गौड़िया मठ में गए, इधर गए, सब जगह पे गए, और ऐसे लास्ट में मायापुर गए, और वो सही गुरु को ढूंढना चाहते थे, मुझे कहाँ सही गुरु मिले, ऐसा है। तो ये वो उनको सेवा मिला था उधर मायापुर के अंदर, कुछ चैतन्य महापंच तत्वों की सेवा करने का। तब तो पंच तत्व छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे, तब उनका विग्रह छोटा था, अभी तो बड़े हो गए, छोटा विग्रह था उनका। तो वो पंच तत्वों के सामने प्रार्थना किया कि अगर मुझे सही गुरु नहीं मिलेगा तो मैं ये छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से। तो ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करके जैसे ही पीछे मुड़े तो महाराज वहाँ मौजूद थे वहाँ और महाराज को देखा उन्होंने, तो कौन है ये, कभी पहले देखा नहीं था उन लोगों ने। तो सब भक्त पूछे कौन है ये, बोला ये महाराज है, फलाना ये महाराज है। अच्छा क्या है, बोला ये दीक्षाविद है, गुरु भी है। फिर उनका संपर्क किया और उनसे मिले तो उनको श्रद्धा, फिर उनके शिष्य बने, ऐसा है। तो भगवान जो है वो क्या करते हैं, ऐसे ही व्यवस्था करके देते हैं। कोई सिंसियर जीव होता है, अगर वो गंभीरता से गुरु को ढूंढना चाहता है, सही गुरु को ढूंढना चाहता है, तो भगवान तो हृदय में परमात्मा में बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कहाँ से उसको कहाँ जाना है उनको, तो फिर वो उनको फिर मिलाप कराते हैं, जाओ तुम वहाँ जाओ। ऐसे बहुत सारे श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे जो गंभीर थे और किसी तरह से उनको श्रील प्रभुपाद मिल गए, या तो व्यक्तिगत रूप में मिले उनको, या तो उनके बुक्स के माध्यम से मिले, हाँ, या भक्तों के माध्यम से मिले। अलग अलग माध्यम से क्या होता है, उनका मिलाप हो जाता है वहाँ, और फिर उनको एक भक्तिलता बीज जो है वो प्राप्त हो जाता है। यह गुरु कृष्ण प्रसाद कहलाता है। कृष्ण सारे जीवों पर अपनी कृपा प्रदान करना चाहते हैं, और जो ही जीव भगवत कृपा की कामना करता है तो ही भगवान तुरंत ही उसे प्रमाणिक गुरु से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण तथा गुरु दोनों का संरक्षण पाता है। उसे भीतर से कृष्ण सहायता देते हैं और बाहर से गुरु, दोनों ही निष्ठावान जीवों को इस भवबंधन से मुक्त होने में सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। तो इसका एक उदाहरण शास्त्र में आता है। कौन थे? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज को क्या प्राप्त करना था? क्या प्राप्त करना था? समोसा, पिज्जा, क्या प्राप्त करना था? राज्य, बड़ा राज्य प्राप्त करना था। इसके लिए क्या करना था उनको? कौन देगा उनको राज्य? ये भगवान देंगे। तो सिंसियरली भगवान को ढूंढ रहे थे वो। तो भगवान देखा कि सिंसियरली ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने किसको कॉन्टेक्ट कराया? नारद मुनि से, जाओ तुम उनको मदद करो ध्रुव को। तो फिर क्या हो गया? ध्रुव महाराज को नारद मुनि बताया कैसे भगवान को प्राप्त करता है, तो फिर वो भगवान को प्राप्त कर लिया। कोई इस तरह इतना भाग्यवान बन सकता है। इसे हम श्री नारद मुनि के जीवन में देख सकते हैं। वे अपने पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे। यद्यपि वे प्रतिष्ठित कुल में नहीं जन्मे थे, किंतु सौभाग्यवश उनकी माता कुछ वैष्णवों की सेवा करती थी। जब ये वैष्णव चातुर्मास्य में विश्राम कर रहे थे, तब बालक नारद को इसकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये वैष्णव दयावश इस बालक को अपना शेष बचा भोजन दे दिया करते थे। उनकी सेवा करने तथा उनकी आज्ञा का पालन करने से बालक उन वैष्णव का कृपा पात्र बन गया, और वैष्णव की अज्ञात कृपा से वह धीरे धीरे कृष्ण भक्त बन गया। अगले जन्म में वह बालक नारद मुनि बना, जो वैष्णव में सर्वोच्च तथा सबसे महत्वपूर्ण गुरु एवं वैष्णव के आचार्य थे। नारद मुनि के पदचिन्हों पर चलकर यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर व्यक्ति को कृष्ण के संपर्क में आने का अवसर प्रदान करके मानवता की सेवा कर रहा है। जो कोई भाग्यशाली होता है वह इस आंदोलन में तुरंत जुड़ जाता है, तब कृष्ण की कृपा से उसका जीवन सफल हो जाता है। हर व्यक्ति से सुप्त कृष्ण भक्ति होती है। कृष्ण के लिए प्रेम होता है, और अच्छे भक्तों की संगति से वह प्रेम प्रकट होता है। चैतन्य चरितामृत में पद्य 22:107 में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनोय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते कोरे उदय। हर एक के भीतर कृष्ण के प्रति सुप्त भक्ति होती है। केवल भक्तों की संगति करने से
उनके सत उपदेश सुनने से तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन मात्र से कृष्ण का सुप्त प्रेम जागृत हो जा उठता है। इस तरह मनुष्य को भक्ति का बीज प्राप्त होता है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो नारद मुनि का उदाहरण दिया। नारद मुनि उनके जन्म से पहले क्या थे? दासी पुत्र। उससे पहले क्या थे? गंधर्व थे। क्या नाम था उनका? उपबरह। उससे पहले क्या थे? पता है कौन थे वो? नारद मुनि। पुराणों में कथा आता है उनका। तो ब्रह्मा ने सब पुत्रों को उत्पन्न किया, सेम चतुष कुमार जैसा ही कथा है उनका। तो नारद को बोला तुम क्या करो, तुम शादी करो और प्रजा उत्पन्न करो, ब्रह्मांड को भरो, ऐसा है। तो मना कर दिया नारद मुनि ने, मैं विवाह नहीं। ब्रह्मा गुस्सा हो गए और उसको क्या दे दिया? शाप दे दिया, तुम क्या बन जाओ? गंधर्व में जाओ। और इससे पहले शिव जी को बोला कि जाओ तुम उसको समझाओ ना इसको कि वो विवाह कर ले। और नारद शिव जी बोले, ब्रह्मा बोले कि तुम मत करो ऐसा है, तुम भागो यहाँ से। तो शिव जी ने उल्टा प्रीचिंग की। उल्टा मीन्स सही प्रीचिंग किया, ब्रह्मा से उल्टा समझाया। और फिर गंधर्व बने। और गंधर्व बने तो क्या हुआ फिर? पितृलोक में उनको हरि कीर्तन करने के लिए बुलाया था वहां। तो कीर्तन करने की जगह पे क्या किया? वहां फिल्मी गाना गाया। उधर प्रभुपा जी बोलते हैं ऐसा। एक्चुअली में वो भी उनकी भगवान की इच्छा थी कि नारद मुनि गंधर्व से भी छूटे यहाँ से। और पितरों ने क्या दे दिया? श्राप दिया कि तुम कहाँ गिर जाओगे? दास्य की योनि में जाओ, 10 दासी पुत्र बनोगे। और महादास्य पुत्र बने। फिर वहां भक्तों का संग मिले, फिर से नारद मुनि हो गए, ऐसा है। तो ये बता रहे हैं, ये अलग अलग पुराणों में कथा है। भागवतम में नारद मुनि के 1, 2 और 3 जन्मों की बात है। अन्य पुराणों में बहुत ऊपर जन्म की बात बताई गई है। फिर आगे बताते हैं, माली हो या कोरे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे से चन। जब किसी व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है तब उसे माली बनकर उस बीज को अपने हृदय में बोकर उसका ध्यान रखना चाहिए। यदि वह बीज को क्रमशः श्रवण तथा कीर्तन की विधि से सींचता है तो वह बीज अंकुरित होने लगता है। तो बीज को बोएंगे तो क्या होगा? बीज को बोने के लिए क्या डालना पड़ता है? पानी डालेंगे तो क्या होगा? उसमें पेड़ उगना चालू होगा, अंकुरन होगा। तो पानी क्या है? श्रवण और कीर्तन। हम जो सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, ये क्या है? भक्ति का पोषण है, ये पानी है। अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या होगा? भक्ति लता क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सूख जाएगा, ऐसा है। तो कई बार हम भक्त लोग बोलते हैं भक्ति में कुछ मजा नहीं आ रहा है, ऐसा है। इसका कारण क्या है? कि व्यक्ति का श्रवण और कीर्तन क्या हो गया है? कमजोर हो गया है। क्योंकि भक्ति लता को क्या नहीं मिल रहा है? पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हुआ है? वो सूख चुकी है। इसलिए श्रवण कीर्तन, इसलिए श्री प्रभुपाद ने क्या किया? देखो, हमारा कार्यक्रम ऐसा बनाया है कि बाय डिफॉल्ट सबका श्रवण कीर्तन हो जाएगा। मॉर्निंग प्रोग्राम में क्या होता है? श्रवण कीर्तन, हाँ, मंगला आरती, तुलसी पूजा, नाम जप, भागवत क्लास, उसमें क्या होता है? श्रवण कीर्तन अनायास हो जाता है। तो जो व्यक्ति इसको पालन करता है, मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम भी है। इवनिंग प्रोग्राम प्रचार या इवनिंग प्रोग्राम, 2 में से एक, वो रूपा जी बताया ऐसा तो होता है। तो ये श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो व्यक्ति जो इसको पालन करते वो भक्ति में उत्साही बने रहते हैं। और जो इसमें लापरवाही करते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? उनकी भक्तिलता सूखती जाती है। एक दिन आया, एक दिन नहीं आया, एक दिन सुना, एक दिन क्लास में आया, एक दिन नहीं आया, एक दिन जप किया, एक दिन घर जाके सो गया, एक दिन बस ऐसे। तो क्या होगा? जो पानी, जो बीज को जितनी मात्रा में पोषण मिलना चाहिए उतना नहीं मिला तो क्या होगा? वो सूख जाएगा। जैसे आपको भूख लगा है और आपको बोलूँगा आप क्या करो, खाली एक नवाला खाओ, तो क्या होगा? आपका पेट भर जाएगा। कितना चाहिए भरने के लिए? जो डेली का कोटा है वो तो मिलना चाहिए ना शरीर को।
अगर खाली एक चपाती आपको होगा तो क्या होगा, तो आपका भूख रहेगी, और ऐसे 1 महीने तक चलेगा तो क्या होगा, आप सूख जाएंगे। तो इसलिए जो कोटा हमारा है वो भरना चाहिए, हाँ वो भरना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कोटा बाय डिफॉल्ट बढ़ जाता है अगर कोई मॉर्निंग प्रोग्राम पालन करता है। 1 दिन का कोटा आ जाता है। और अब सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक का मॉर्निंग प्रोग्राम पालन करते आपका 1 दिन का कोटा आ गया, फुल हो गया इसके अंदर। भक्त प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ तात्पर्य में, भक्तों के साथ या मंदिर में रहने का अर्थ है श्रवण कीर्तन विधि से जुड़ना। देखो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भक्ति मंदिर में भक्तों में मंदिर में रहना, भक्तों के साथ रहने का मतलब क्या है, मंदिर के श्रवण कीर्तन में भाग लेना, ये मंदिर में रहना है। कभी कभी नए भक्त सोचते हैं कि अर्च विग्रह की पूजा किए बिना श्रवण कीर्तन विधि चालू रख सकते हैं, किंतु श्रवण कीर्तन की ऐसी विधि हरिदास ठाकुर जैसे अत्यंत विकसित भक्तों के लिए है, जो अर्चा विग्रह की पूजा किए बिना श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं। किंतु हमें हरिदास ठाकुर का झूठा अनुकरण नहीं करना चाहिए और श्रवण कीर्तन में लगे रहने के प्रयास में अर्चा विग्रह की पूजा को त्यागना नहीं चाहिए। कनिष्ठ भक्तों के लिए यह संभव नहीं है। ये बता रहे हैं, ये जो ओनली श्रवण कीर्तन करना, कुछ नहीं करना, खाली श्रवण कीर्तन करना, वो किन के लिए, जो उन्नत भक्त है। जो कनिष्ठ भक्त है उनके लिए क्या है, श्रवण कीर्तन के साथ साथ क्या है, अर्चा विग्रह की सेवा भी है। जैसे हम बोलेंगे सुबह 4 बजे आपको सब माला ही करना है इधर, तो क्या होगा, कितने लोग आएंगे माला करने की, और आपको पूरा दिन भागवत सुनना है, मगर क्या चाहिए, कुछ चेंज चाहिए ना सबको। तो इसलिए क्या होता है, फिर आरती होती है भगवान की। अभी यहाँ भगवान के विग्रह नहीं तो कौन आएगा इधर। क्योंकि कनिष्ठ अवस्था में व्यक्ति जो होते उतना प्रगति कर पाएंगे, उनके लिए विग्रह चाहिए, भगवान का विग्रह चाहिए उनके लिए, जिसमें वो आए, भगवान को प्रणाम करे, उनको प्रार्थना करे, उनकी सेवा करे। तो उससे क्या होता है, कनिष्ठ अवस्था के अंदर वो अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में एंगेज करता है। वहाँ डायरेक्टली उसका मन और इंद्रिया जो है श्रवण कीर्तन में इतना उन्नत नहीं है कि एंगेज हो पाएगा। हाँ, कोई व्यक्ति 24 घंटा नाम जप कर पाएगा नहीं, शक्य है किसके लिए, 2 घंटा नहीं कर पाया, 24 घंटा क्या करेगा इसके अंदर, 2 घंटे में किसी में झोंका मारते हैं। तो 24 घंटे की बात तो क्या है, और नई बात श्रवण कीर्तन की, तो 24 घंटा क्या भागवत सुन पाएगा, खाली 1 घंटा पढ़ने या 2 घंटा पढ़ने बैठते उसको 2 बार झुका जाता है, ऐसे उसमें गिर जाते हैं नीचे। यानी कि व्यक्ति का मन और इंद्रिया इतने शुद्ध नहीं है, इसलिए क्या है, उसके लिए एक जो अड़चन है, यानी कि पंचरात्रिक मार्ग जो है, जिसमें अलग सेवाएं हैं, वो सब करना होता है, जिससे वो श्रवण कीर्तन में इनडायरेक्टली एंगेज हो। ऐसा है। गुरु प्रसाद शब्द इस बात का सूचक है कि गुरु शिष्य को भक्ति का वरदान देने में अत्यंत दयालु होता है। गुरु के पास शिष्य को देने के लिए यही सबसे बड़ा उपहार होता है। क्या देगा गुरु आपको, सबसे बड़ा गिफ्ट क्या देंगे आपको, कैसे देंगे कृष्ण प्रेम, ऐसे दे देंगे कृष्ण प्रेम, कैसे देंगे। तो गुरु कृष्ण प्रेम देते हैं कृष्ण के बारे में हमको सुनाकर, हमको कृष्ण की ओर नजीक लाकर, कृष्ण की कथा सुनाकर, कृष्ण के ज्ञान बताकर। वो क्या करते हैं, वो हमको कृष्ण की ओर नजीक लेके आते हैं, वो उनकी हेतु की दया है, और साथ साथ हमको कृष्ण की सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ये क्या है, परम वरदान। जैसे ब्रह्मचारी बुक में लिखा है जगह पे, महाराज लिखते हैं, ब्रह्मचारी जो होता है वो गुरु को निस्वार्थ सेवा करता है, और गुरु उसके बदले में क्या देते हैं उसको, कृष्ण भावना बुद्ध देते हैं, कृष्ण कॉन्शियस प्रदान करते हैं। तो दोनों के बीच में क्या होता है, रिसिप्रोकेशन होता है इस प्रकार से। हाँ, जिन्होंने पहले पुण्य कर्म किए हुए हैं वे जीवन के परम लाभ को प्राप्त करने के पात्र होते हैं, और इस लाभ को प्राप्त प्रदान करने के लिए पुनः भगवान अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। तो यह पुण्य कर्म की बात होती है, जिनके पुण्य कर्म हुए उनको ही लाभ मिलता है। यानी कि क्या भक्ति पुण्य के ऊपर निर्भर है, इसका अर्थ हुआ क्या है।
तो ये है अज्ञात सुकृति। क्या है? अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति जो होती है, जैसे कोई व्यक्ति अज्ञानता में भक्ति करता है, इसको अज्ञात सुकृति कहते हैं। जैसे कि कोई वैष्णव जा रहा है भक्त, और अज्ञानता में उसको पानी पिलाएगा, वैष्णव को बताएगा, कोई वैष्णव उससे पूछेगा ये रास्ता किधर है, वो उसको रास्ता दिखाएगा, उसको खाने के लिए कुछ देगा इनडायरेक्टली। या तो उसने कोई पेड़ लगाया है, वो पेड़ के नीचे का वैष्णव होगा, वो छाया लेगा उधर, यानी कि वो व्यक्ति की क्या मिलेगी? अज्ञात सुकृति मिलेगी। ऐसी छोटी छोटी सुकृतियाँ जो है जब इकट्ठा होती है, बहुत सारी हो जाती है, तब एक श्रद्धा बनती है वो भक्तों के ऊपर, और फिर वो भगवान के प्रतिनिधि को मिलता है तो क्या होता है? वो भक्त बन जाता है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, हम प्रचार में जाते हैं, वो बोलते हैं हाँ हम आपके मंदिर में गए थे, इस्कॉन मंदिर में गए थे, अहमदाबाद गए थे, मुंबई में जू में गए थे, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छे विग्रह है, प्रसाद खिचड़ी अच्छा है, वाह वाह वाह, ठीक है गीता ले लो, हाँ चला ये ले, गीता ले लेता हूँ मैं। तो क्या हुआ? ये अज्ञात सुकृति था उसका, तभी वो आपसे बुक लिया। हाँ, पहले उसकी अज्ञात सुकृति थी, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर हम उसको बोलेंगे ठीक है आप गीता ले लो, फिर आप क्या करो, आप आइए मंदिर, रविवार हमारा प्रोग्राम होता है उसमें भाग लीजिए, हाँ ठीक है मैं आऊँगा, खिचड़ी मिलेगा वहाँ, मिलेगा, कीर्तन होगा वहाँ, होगा आइए। तो वहाँ आएंगे, इधर मंदिर में आएंगे, खिचड़ी भी खाएंगे, कीर्तन भी करेंगे, सुनेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा? उनका श्रद्धा बढ़ता जाएगा और फिर वो भक्त बनेंगे। ऐसा तो ये पूरा प्रोग्राम है पूरा। हाँ, वह कृष्ण प्रसाद या कृष्ण की कृपा की वे योग्य शिष्य के लिए प्रामाणिक गुरु भेजते हैं। कृष्ण से ही गुरु से भेंट होती है, कृष्ण कृपा से ही गुरु की भेंट होती है, और गुरु की कृपा से शिष्य भगवान की भक्ति में सेवा में पूर्णतः प्रशिक्षित हो पाता है। तो शिष्य को गुरु क्या करते हैं? प्रशिक्षण देते हैं भगवान की सेवा का। भक्ति लता बीज का अर्थ है भक्ति का बीज। हर वस्तु का मूल कारण या बीज होता है। किसी विचार, कार्यक्रम, योजना या युक्ति के लिए सर्वप्रथम योजना की संकल्पना चाहिए, जिसे बीज कहते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बीज की व्याख्या बता रहे हैं। हाँ, कोई भी हमको कार्यक्रम करना है तो उसका एक प्लानिंग होगा हमारे मन के अंदर, एक योजना होगा, वो बीज रूप में होता है। हाँ, ये करना है तो ये बीज इसको कहते हैं। तो भक्ति का भी एक बीज होता है। जिन विधि विधानों से मनुष्य भक्ति में प्रशिक्षित होता है वह भक्तिलता बीज है। वह भक्तिलता बीज कृष्ण कृपा से गुरु से प्राप्त होता है। दूसरे बीज जिसे अन्य अभिलाषिता बीज कहते हैं, उनमें कर्म बीज तथा ज्ञान बीज सम्मिलित है। तो देखो हृदय में बहुत सारे बीज पड़े हुए हैं, बहुत सारे प्लानिंग पड़े हुए हैं। एक प्लानिंग क्या गुरु देते हैं, धीरे धीरे कृष्ण की सेवा करने का प्लान, वो बीज रुकते हैं अंदर। अभी बहुत सारे प्लान पड़े हुए तो क्या होगा? वो बीज भक्ति वाला बीज है, वो क्या हो जाता है? कई बार दब जाता है, उगता नहीं है। तो हृदय के अंदर ज्ञान का बीज है, कर्म का बीज है, ये सब भौतिक भोग विलास का प्लानिंग चलता है, उसका बीज पड़ा हुआ है। ये सब बीज को निकालना होता है। यदि किसी को गुरु से भक्तिलता बीज प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता तो वह कर्म बीज, ज्ञान बीज या राजनीतिक, सामाजिक अथवा लोक कल्याण बीज का अनुशीलन करता है। तो जिसको गुरु की कृपा से बीज नहीं मिलता है, आप देखो ऐसे लोग क्या करते हैं, समाज सेवा करेंगे, राजनीति में जाएंगे, या तो फिर अन्य कार्यक्रमों में भाग लेना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनके हृदय में वो बीज पड़ा हुआ है। भक्ति का बीज आया नहीं है। भक्ति का बीज आता तो भक्ति का प्लान होता, वो प्लान कुछ हुआ नहीं। प्लान क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर बनना है, या तो फिर समाज को बड़ा बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब प्लानिंग आ गए अंदर। किंतु भक्तिलता बीज इन अन्य बीजों से भिन्न होता है। भक्तिलता बीज केवल गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति को भक्तिलता बीज चाहिए तो गुरु के सामने नतमस्तक होकर गिरना पड़ता है उसको, उनसे भक्तिलता बीज की याचना करनी होती है, हमको दीजिए, कृपा कीजिए हमारे ऊपर, तब जाके मिलेगा। अगर जनरली लोग होना चाहते नहीं। तो ये पहला कर्तव्य है। अतः भक्तिलता बीज प्राप्त करने के लिए गुरु को प्रसन्न करना आवश्यक है।
यश प्रसादात भगवत प्रसादात। भक्तिलता बीज भक्ति का उद्गम है। गुरु को प्रसन्न किए बिना मनुष्य को कर्म, ज्ञान या योग का बीज हाथ लगता है। तो अगर गुरु को प्रसन्न नहीं करेंगे तो भक्तिलता नहीं मिलेगा, दूसरा सा बीज मिल जाएगा, कर्म का बीज, ज्ञान का बीज, योग का बीज। एक महाराज ने एक लेक्चर में बताया है, गुरु जो होते हैं शिष्य को ठगते हैं। हाँ, शिष्य को ठगते हैं, यानी गुरु की कपट कृपा आती है, रियल कृपा आती नहीं है। जो शिष्य सोचता है कि मैं गुरु को ठगूंगा, वो गुरु शिष्य को ठगते हैं। हाँ, क्योंकि अगर किसी शिष्य की शुद्ध भक्ति करने की इच्छा नहीं है और उसका खुद का अलग प्लान है और वो खाली गुरु के पास उसका क्या लगाना चाहता है, सिक्का, कि गुरु मेरे प्लान को मंजूर कर दो, आप ऐसा है, और गुरु देख लेते हैं कि हाँ उसका यही प्लान है, ठीक है, हाँ करो जाओ, तो उसका वो सोचेगा देखो मेरे गुरु ने मेरे पे कृपा कर दिया, मुझे तो गुरु ने महाराज ने बोला है इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना मेरी कोई इच्छा नहीं थी, ऐसा है, मुझे तो गुरु महाराज ने बोला है, ऐसा है। तो गुरु के पास ठप्पा लगा के आ गया वहां। वास्तव में क्या कर दिया, गुरु ने उसको ठग दिया। वो जितनी कुछ करेगा वो करने से उसको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, उसको लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिलेगा, उसको योग सिद्धि मिल जाएगा, तो उसको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, उसको ठग दिया वहां से। तो ये हम समझना है, कपट कृपा मिलती है उसको, कपट। तो गुरु चीटिंग करते हैं शिष्य से। हाँ, गुरु को प्रसन्न किए बिना मनुष्य को कर्म, ज्ञान या योग का बीज हाथ लगता है, जिसे भक्ति का लाभ नहीं मिल सकता। किंतु जो गुरु को समर्पित होता है उसे भक्तिलता बीज प्राप्त होता है। यह भक्तिलता बीज गुरु से दीक्षा प्राप्त करने पर मिल पाता है। श्रील प्रभुपाद जी बता देते हैं ऐसा कि मेरे गुरु महाराज के बहुत सारे शिष्य थे। हाँ, बहुत सारे शिष्य थे और गुरु महाराज ने सभी शिष्यों की मनोकामना पूरी कर दी है, ऐसा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कैसे पूरा कर दिया, तो सभी शिष्य गुरु महाराज के जाने के बाद सभी शिष्य झगड़ा किया, ये मठ मेरा, ये मठ मेरा, ये मठ मेरा, ये मठ मेरा, सब लोग मठ के लिए झगड़ा कर रहे थे। सबको मठ मिल गया और सब क्या बन गए, मठ के अधिपति बन गए उसके अंदर। मगर मेरी इच्छा थी गुरु महाराज की सेवा करने की, इसलिए गुरु महाराज ने मुझे कहाँ भेज दिया, पाश्चात्य जगत के अंदर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए। उनको ये सब दे दिया, भौतिक लाभ दे दिया, प्रतिष्ठा दे दिया, मगर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का अधिकार गुरु महाराज ने उसे छीन लिया, मुझे दे दिया, ऐसा है उन्होंने। तो मेरे गुरु महाराज ने उन पे कपट किया, ऐसा है उनके साथ, उनको ये दे के वो अधिकार छीन कर मुझे दे दिया वहां। तो ये हम देख सकते हैं क्या हमारे हृदय में चल रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे हृदय में क्या चलता है, हमको क्या चाहते। तो अगर तुम्हारी बहुत इच्छा है लाभ पूजा प्रतिष्ठा की, तो हमको गुरु देख जाओ, तुम लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करो। और हम सोचे कि हाँ ये गुरु महाराज की कृपा है, कृपा नहीं है, वो तुमको ठग लिया है, ऐसा है उन्होंने, ऐसा। तो ये हमको समझना है। यदि भक्तिलता बीज गुरु से दीक्षा प्राप्त करने पर मिल जाता है, गुरु की कृपा प्राप्त हो जाने के बाद उसे गुरु के उपदेशों को दोहराते रहना चाहिए। तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले गुरु से दीक्षा ग्रहण करने, यानी कि गुरु से उपदेशों को सुनना होता है, ध्यान पूर्वक श्रवण करना होता है गुरु से। और जो सुनते सुनते उस चीज को समझने लगता है, फिर उनके जो चीज सुना हुआ है उसको क्या करना होता है, रिपीट करना होता है, यानी कि उसको कीर्तन कहते हैं, रिपीटेशन करना होता है, दोहराना उसको। तो यह श्रील प्रभुपाद जी बताते, जो गुरु सुना है उसको दोहराना है। फिर इसे श्रवण कीर्तन कहते हैं। ये क्या है, श्रवण कीर्तन। जिसने गुरु से ठीक से नहीं सुना अथवा जो विधानों को ठीक से पालन नहीं करता, वह कीर्तन करने के लिए योग्य नहीं होता है। तो ये हम देखते हैं हमारे गुरु महाराज बार बार चीज के ऊपर बताते हैं ऐसा, वो भी हमारा सद्भाग्य है ऐसा कि ये चीज को बार बार पॉइंट आउट करते हैं कि क्या है, शिष्य को गुरु से क्या करना है, सुनना चाहिए, सुनो 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 सुनो, बार बार वो बताते रहते हैं कि शिष्य का आरंभ करते हुए गुरु से श्रवण करना। एक बार विद्यानगर के अंदर सव्यसाची प्रभु थे और गुरु महाराज आए हुए थे वहां। तो गुरु महाराज का सुबह क्लास था, भागवतम क्लास था, और सव्यसाची प्रभु और दूसरे भक्त चले गए पुस्तक वितरण करने के लिए। उनको लगा कि हम पुस्तक वितरण करके महाराज को प्रसन्न कर लेगा, ऐसा है। जब वापस आए
तो महाराज उनको डांटे, ऐसा है मैं इतना दूर से यहाँ आता हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों को मैं क्लास देता हूँ, आप लोग भाग जाते हैं यहाँ से उनको डांटा वहाँ ऐसे। बोला आप लोगों का परम कर्तव्य है, जब मैं आता हूँ तो आपका सुनना, अब सुनो क्या है, वरना क्या आप सेवा करेंगे, ऐसा है इसके अंदर। तो ये चीज हमको ध्यान से समझनी चाहिए। ऐसा है कि हम देखिए श्रील प्रभुपाद जी जब गए थे वृंदावन के अंदर, हाँ, जो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती माँ व्रजमंडल परिक्रमा किया था, तो वहाँ जाके अनाउंसमेंट किया कि अभी श्रील प्रभुपाद जो है वो कल जा रहे हैं वापस बंगाल जा रहे हैं, तो अगर वहाँ एक लास्ट प्रवचन देने वाले हैं, जिनको सुनना है वो सुनो, और बाकी सब कहाँ जाओ, कौन सा मंदिर था, एक विष्णु मंदिर था, वो दर्शन करने जाइए, शेष साई मंदिर, वो सब घूमने जाओ वहां से। तो कुछ लोग चले गए और कुछ लोग बैठे रहे, उसमें श्रील प्रभुपाद भी बैठे रहे थे उधर सुनने के लिए, और करीबन 3 घंटा प्रवचन चला था, और धीरे धीरे सब चले गए और कुछ ही शिष्य बचे रहे थे। तो आप, क्योंकि प्रभुपाद जी क्या थे, उनको सुन रहे थे, तो सुनना वो जरूरी है, हाँ, श्रवण करना, क्योंकि जो सुनता है तो पता चलेगा, और पता चलेगा तो उसको रिपीट कर पाएगा। तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे, मैं प्रचार क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं सुना है, मैंने सुना इसलिए बोल पा रहा हूं, अगर मैं सुना नहीं होता तो मैं बोल पाता नहीं, तो ये श्रवण करना बहुत जरूरी है यहाँ। तो महाराज प्रभुपाद जी बता रहे, जो गुरु से ठीक से सुनता नहीं है वो ठीक से कीर्तन भी नहीं कर पाएगा और विधि विधान भी पालन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, वो सिद्धांत की गड़बड़ी होगी, उसकी मनोकल्पना सब ऐड हो जाएगी, इसके अंदर सब मानसिक चिंतन आ जाएगा, रियल चीज नहीं समझ पाएगा। हाँ, भगवद गीता 2.41 में इसकी व्याख्या की गई है, व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही गुरु नंदना। जो गुरु के उपदेशों को ध्यान पूर्वक नहीं सुनता वह कीर्तन करने या भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए उपयुक्त नहीं है। भक्ति लता बीज को गुरु से प्राप्त उपदेश के जल से सींचना पड़ता है। तो प्रचार करना है तो सुनना पड़ेगा, हाँ, श्री प्रभुपाद सुनना पड़ेगा, गुरु से सुनना पड़ेगा, साधु सुनना पड़ेगा, जो प्रामाणिक परंपरा में सुनना पड़ेगा, इससे व्यक्ति प्रचार कर पाएगा। वरना प्रचार क्या करेगा लोगों को, हाँ, हरे कृष्णा जपो एग्जाम में पास हो जाओ, हरे कृष्णा जपो और श्रेष्ठ क्या कर दो, कम कर दो। क्योंकि ऐसे लोग जो प्रचार करते हैं कभी सुना ही नहीं उन लोगों ने, परंपरा के अंदर कृष्ण भक्ति को सुना ही नहीं है, इसी तो ऐसा प्रचार कर रहे हैं वो लोग। हरे कृष्ण जपो और सब कुछ करो, मजा करो, सुखी रहो। श्रील प्रभुपाद जी बोले हैं, श्रील प्रभुपाद ने खाली की शिक्षा दिया है, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी और आगे कुछ दिया नहीं है। चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। बी हैप्पी का मतलब क्या है, बी हैप्पी का मतलब हमारे घर में एक टीवी होगा, कुत्ता होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, ऐसे बी हैप्पी। तो हम देखो प्रभुपाद जी बोले हम चैंट हरे कृष्ण करते और हैप्पी भी है हम लोग, तो ये तो फार्मूला नहीं है श्रील प्रभुपाद हैप्पी का। हैप्पी यानी कि चैंट हरे कृष्ण बी हैप्पी यानी कि हरे कृष्ण जपो और जपने में ही सुख है और कोई सुख नहीं है। मगर क्या सुना नहीं है तो समझा नहीं है, तो ये गड़बड़ी हो जाती है। ओके, तो आगे हम और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु और बताएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है पूरा, उसको पढ़ना चाहिए ध्यानपूर्वक। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कलयुग आ गया, गर्मी में बारिश